नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार मैं आप लोग के सामने डॉक्टर रंजनी कुमार सिन्हा उपस्थित हुआ हूं। और आज जो है हम लोग यूनिट 4 और यूनिट 5 दोनों से संबंधित जो कुछ बुक्स हमारे पास संकलन हैं उसको मैं यहाँ पर पेश करने जा रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार आगे के 4 वीडियोज़ आपने जिस प्रकार से उसका उपयोग किया है, वह जिस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में लाभ पहुंचाएगा, उसी प्रकार यह वीडियो भी आपके लिए काफ़ी सहायक होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेनरी किसिंगर के बारे में। हेनरी किसिंगर जो है 1857 में लिखती हैं न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, 1957 में ए वर्ल्ड रीअस्टोर्ड। ठीक है, 1979 में व्हाइट हाउस ईयर्स, 1982 में ईयर्स ऑफ अपहीवल, 1994 में डिप्लोमेसी, 1999 में ईयर्स ऑफ रिन्यूअल, और 2001 में डज अमेरिका नीड अ फॉरेन पॉलिसी, 2003 में एंडिंग द वियतनाम वार, 2011 में ऑन चाइना तथा 2014 में वर्ल्ड ऑर्डर। ये जो है हेनरी किसिंगर के बुक हैं। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट ई वार्ड जो है एक लेख उनका आता है द कंटिन्यूटी ऑफ मॉडर्नाइजेशन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद रिचर्ड रोज की एक पुस्तक आती है द ट्रेडिशनली मॉडर्न कल्चर। ठीक है, उसके बाद जो है सिडनी बर्वा की हम लोग बुक देखेंगे द रिमार्किंग ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, उसके बाद 1965 में एक पुस्तक इनकी आती है पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, 1965 में ही एक पॉलिटिकल कल्चर जो है बर्वा एवं पाई के साथ, ठीक है ना, आती है। डी.ए. रूस्टो की एक पुस्तक है द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशनल। ठीक है, माइनर विनर एक पुस्तक लिखते हैं द पॉलिटिकल कल्चर। उसके बाद एक पुस्तक इनकी और आती है द पॉलिटिकल कल्चर भारत का अध्ययन, इसके अंतर्गत टू पॉलिटिकल कल्चर जिसमें यह भारत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट ई स्कॉट एक बुक लिखते हैं द स्टेबिलिटी रिवॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद ला पुलम्बरा जो है फ्रेगमेंटेशन, आइसोलेशन एंड एलिनेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, वो आप इससे ज़रूर लाभ उठाइएगा। लियोनार्ड वाइंडर जो है बुक लिखते हैं द इंटीग्रेटिव रिवॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद S.E. फाइनर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी द मैन ऑन हॉर्सबैक, और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ठीक है, अरेंड लीज फाट जो है 1975 में लिखते हैं पॉलिटिक्स ऑफ एकोमोडेशन, 1977 में लिखते हैं डेमोक्रेसीज इन रूरल सोसाइटी। ठीक है, डेनियल एलेजॉर लिखते हैं अमेरिकन मॉजेक 1994 में। ठीक है, डेविस कावानाग जो है पॉलिटिकल कल्चर नाम से एक बुक लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जेम्स कॉलमन जो है 1988 में लिखते हैं स्पेशल कैपिटल इन द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, 1991 में फिर लिखते हैं सोशल थ्योरी इन अ चेंजिंग सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद ग्रेवियल आमंड की कुछ पुस्तकें देख लें हम लोग। 1956 में यह लिखते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, 1963 में द सिविक कल्चर, और सिविक कल्चर जो है आमंड एवं बर्वा के साथ में है। ठीक है, 1980 में तो लिखते हैं द सिविक कल्चर रिविजिटेड। ठीक है, यह भी आमंड एवं बर्वा के साथ लिखी गई पुस्तक है। 1968 में ये लिखते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। यह पुस्तक जो है आमंड एवं पावेल के साथ में लिखा गया है। ठीक है ना, आमंड एवं पावेल। ठीक है, उसके बाद रोनाल्ड ईगलटाट की जो है पुस्तक है 1990 में कल्चरल शिफ्ट इन एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, रॉबर्ट पुटनम की जो है पुस्तक है 1993 में आती है मेकिंग डेमोक्रेसी। ठीक है, उसके बाद जो है हैरी एक्सटिन 1988 में लिखते हैं कल्चर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। यह इनकी एक लेख है। ठीक है ना, उसके बाद फ्रांसिस फुकुयामा की तरफ चलते हैं, नव उदारवादी थिंकर हैं। 2002 में लिखती हैं द ग्रेट डिस्पर्शन। ठीक है,
और उसके बाद उसके पहले की पुस्तकें हैं 1989 में ही लिखती हैं द एंड ऑफ हिस्ट्री, और यह एक लेख है, यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग। 1992 में इनकी पुस्तक आती है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ठीक है। 1995 में आइडेंटिटी द डिमांड फॉर डिग्निटी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रिसेंटमेंट, ठीक है। 2005 में लिखते हैं नेशन बिल्डिंग। 2007 में नेशन बिल्डिंग फिर से रिप्रिंट होता है, सॉरी स्टेट बिल्डिंग। 2007 में स्टेट बिल्डिंग है और 2005 में नेशन बिल्डिंग है, ठीक है। 2008 में फॉलिंग बिहाइंड। 2011 में द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। 2011 में ही पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके, ठीक है। 2018 में फिर लिखते हैं आइडेंटिटी कंटेम्प्रेरी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड द स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन, ठीक है। उसके बाद क्लार्क हॉफमैन की पुस्तक आती है 1998 में द न्यू पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। मूलर एंड सेलिंगसन्स की 1994 में एक पुस्तक आती है सिविक कल्चर एंड डेमोक्रेसी। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा और इसमें यूनिट 4 और यूनिट 5 दोनों के बुक्स जो है वह मैं यहाँ पर कैप्चर करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इसको आप ध्यान से सुने और इसको जितना बार बार आप सुनेंगे उतना आपके लिए यह लाभदायक होगा, ठीक है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, नित्य आपको नए कंटेंट मिल रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। अब मैं जो है यहाँ पर अमर्त्य सेन एक बहुत बड़े विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, उनकी कुछ पुस्तकें हैं और काफ़ी सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी है, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। 1973 में ऑन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, ठीक है, ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। 1981 में गरीबी और अकाल। 1982 में चॉइस वेलफेयर एंड मेजरमेंट। 1984 में रिसोर्सेस वैल्यू एंड डेवलपमेंट। 1985 में कमोडिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। 1989 में हंगर एंड पब्लिक एक्शन। 1996 में सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट कंसेप्ट एंड प्रायोरिटीज़, ठीक है। 1999 में रीजन बिफोर आइडेंटिटी। 1999 ही फिर से लिखते हैं डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद 2002 में रेशनलिटी एंड फ्रीडमैन, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं 2005 में आर्गुमेंटेटिव इंडियन, ठीक है। 2005 में पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, ठीक है। 2006 में आइडेंटिटी एंड वायलेंस। 2009 में आइडिया ऑफ जस्टिस। 2010 में measuring our lives, why GDP does not add up, ठीक है। 2013 में an uncertain glory, ठीक है। 2014 में ही डेमोक्रेसी एज अ यूनिवर्सल वैल्यू, ठीक है। 2014 में अ विश अ डे फॉर अ वीक। 2015 में द कंट्री ऑफ द फर्स्ट बॉयज। ये कुछ पुस्तकें जो थी अमर्त्य सेन की थी। अब मैं जो है कुछ अन्य और बहुत ऐसे विचारक हैं जिनकी भी पुस्तकें एक एक दो हैं, लेकिन वह भी परीक्षाओं में आते रहते हैं, उन सब की भी बात करना चाहूँगा। तो ऐसे विचारक हैं सुनील खिलनानी, जो 1997 में आइडिया ऑफ इंडियन लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार बिपिन चंद्रा जो हैं लिखते हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उसके बाद एक पुस्तक आती है मॉडर्न इंडिया करके भी इनके द्वारा लिखी गई है। शशि थरूर हैं इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, ठीक है। उसके बाद माइकल वॉल्जर जो हैं 1977 में लिखते हैं जस्ट एंड अनजस्ट वार्स। 1983 में स्फेयर ऑफ जस्टिस। 2003 में आर्गोइंग अबाउट वार, ठीक है। उसके बाद एफ ए हेयक की जो है एक पुस्तक आती है 1944 में, और यह प्रीवियस क्वेश्चन भी है, द रोड टू सर्फडम, ए रोड टू सर्फडम, ठीक है। उसके बाद 1960 में द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ लिबर्टी। 1976 में लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, द मिरेज ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। 1988 में द फैटल कंसिस्ट, द इरर्स ऑफ सोशलिज्म। एनी बेसेंट लिखती हैं द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। उसके बाद अतुल कोहली लिखते हैं, उनकी कुछ पुस्तकें हैं। 1987 में लिखते हैं द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है। 1990 में डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट। 2001 में द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। 2004 में स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट,
2009 में डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, 2012 में पोवर्टी एमिड प्लेंटी इन द न्यू इंडिया, 2019 में इम्पीरियलिज्म एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं जोया हसन की तरफ। वो भी एक इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं और उनकी भी कुछ पुस्तकें हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। 1994 में लिखते हैं फॉरेन आइडेंटिटीज़, जेंडर, कम्युनिटीज़ एंड द स्टेट इन इंडिया। 1998 में लिखते हैं क्वेस्ट फॉर पावर। 2000 में लिखते हैं पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन इंडिया। 2004 अनइक्वल सिटीजन्स, ए स्टडी ऑफ मुस्लिम वोमेन इन इंडिया। ठीक है, 2009 में पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूजन, कास्ट माइनॉरिटीज़ एंड अफर्मेटिव एक्शन। 2012 में कांग्रेस आफ्टर इंडिया, पॉलिसी, पावर एंड पॉलिटिकल चेंज। ठीक है, उसके बाद 2014 में लिखते हैं डेमोक्रेसी एंड द क्राइसिस ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है, 2018 में लिखते हैं एजिटेशन टू लेजिस्लेशन, निगोशिएटिंग इक्विटी एंड जस्टिस इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद नॉम चॉम्स्की की चर्चा करते हैं। उनकी बुक है हु रूल्स द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पावर। फिर 1988 में उनकी एक बुक आती है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। उसके बाद एक बुक और है उनकी हेजेमनी और सर्वाइवल। ठीक है, उसके बाद फेल्ड स्टेट भी उन्हीं की पुस्तक है। ऑन एनार्किज्म भी उनकी पुस्तक है। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, डिटरिंग डेमोक्रेसी, ये भी उन्हीं की बुक हैं। ठीक है, 2015 में ऑन पैलेस्टाइन भी वह लिखती हैं। इसके अलावा कुछ और बुक हैं, उसकी मैं चर्चा कर लूँ। द फेटफुल ट्रायंगल, गाजा इन क्राइसिस, नेसेसरी इल्यूजन्स, प्रॉफिट ओवर पीपुल, पावर सिस्टम, 9/11, पावर्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स, रोग स्टेट्स, रिफ्लेक्शंस ऑन लैंग्वेज। ठीक है, ये कुछ पुस्तकें जो थी वह जोया हसन की थी। ठीक है ना, सॉरी नॉम चॉम्स्की की थी। ठीक है, आगे जो है आप रॉबर्ट नॉजिक की कुछ पुस्तकें देख लें। वह 1974 में लिखते हैं एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। ठीक है, और इसमें रॉल्स की थ्योरी का जो है वह क्रिटिक करते हैं, उसका विरोध करते हैं। 1981 में फिलोसफिकल एक्सप्लानेशन। ठीक है, 1990 में द एग्जामिन्ड लाइफ। 1993 में द नेचर ऑफ रेशनलिटी। 1997 में सॉक्रेटिक पजल। 2001 में इनवेरियंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद लुइस अल्थूजर की जो है वह बुक हम लोग देख लें। 1965 में वो लिखते हैं फॉर मार्क्स। 1965 में ही लिखते हैं रीडिंग कैपिटल। 1970 में आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस। ठीक है, उसके बाद कॉल पॉपर जो है एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं पॉलिटिकल साइंस में, उनकी कुछ पुस्तकें हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। 1934 में लिखते हैं द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। 1944 में द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म। 1945 में द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनेमीज। 1967 में द स्पेल ऑफ प्लेटो। 1976 में अनएंडेड क्वेस्ट। ठीक है, 1977 में द सेल्फ एंड इट्स ब्रेन। 1983 में रियलिज्म एंड द एम ऑफ साइंस। 1984 इन सर्च ऑफ द बेटर वर्ल्ड। 1994 ऑल लाइफ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। 1994 में ही फिर से वह पुस्तक लिखते हैं द मिथ ऑफ द फ्रेमवर्क। 2012 द वर्ल्ड ऑफ पारामेंडिस। ठीक है, ये कुछ इनकी पुस्तकें थी। किनकी थी? कार्ल पॉपर की। मॉर्गनथाउ लिखते हैं 1946 में साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स। और मॉर्गनथाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, उनसे बराबर कुछ न कुछ प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, 1948 में लिखते हैं पॉलिटिक्स एमंग नेशन। और एक बार तो इसका पूरा नाम भी पूछा था, आप लोग खुद बताइएगा कि इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, 1951 में इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। 1958 में डायलेमा ऑफ पॉलिटिक्स। 1960 में द पर्पस ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स। 1962 में पॉलिटिक्स इन द 20th सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद ई एच कार
की कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। 1939 में लिखते हैं 20 ईयर क्राइसिस, 1944 में हिस्ट्री ऑफ सोवियत रसिया। उसके अलावा कुछ पुस्तकें हैं इनकी, द न्यू सोसाइटी, ए स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम द वर्सेल्स ट्रीटी टू द आउटब्रेक ऑफ वार। और उसके बाद फिर एक और पुस्तक है कंडीशन ऑफ पीस, ठीक है। कैनेथ वॉल्ट्स जो हैं उनकी पुस्तक है, 1959 में लिखते हैं मैन द स्टेट एंड वार। 1979 में फिर लिखते हैं थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उसके अलावा एक लेख भी लिखते हैं, इनका आता है द एनार्कीज स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हम लोग मर्साइमर के बारे में जानते हैं। 2001 में वह लिखते हैं पुस्तक द ट्रेजिडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, याद रखिएगा। जोसेफ ग्रीको जो है 1990 में लिखते हैं कोऑपरेशन एमंग नेशंस, ठीक है। 2003 में स्टेट पावर एंड वर्ल्ड मेकर्स। 2014 में इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। उसके अलावा स्टीफन वॉल्ट की चर्चा करते हैं 1985 में अलायंस फॉर्मेशन एंड बैलेंस ऑफ पावर, ये एक इनका आर्टिकल आया था जो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद फरीद जकारिया की बात करते हैं 1997 और 1999 में इनकी पुस्तक आती है फ्रॉम वेल्थ टू पावर, ठीक है। उसके बाद स्टीफन क्रेशनर की एक पुस्तक आती है। स्टीफन क्रेशनर जो है लिखते हैं 1999 में सोवरेनिटी ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी, और यह बुक आया हुआ है पहले भी प्रीवियस कोर्स में, याद रखिएगा। 2005 में एड्रेसिंग स्टेट्स फेल्यूर, ठीक है, यह इनकी एक लेख है। रेमंड एरो की चर्चा करते हैं। रेमंड एरो जो है 1950 में लिखते हैं सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास। 1955 में फिर से लिखते हैं द ओपियम ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। 1962 और फिर से 1996 में पीस एंड वार उनकी पुस्तक आती है। रॉबर्ट गिल्पिन की चर्चा करते हैं। 1975 में वह लिखते हैं यूएस पावर एंड द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ठीक है। 1981 में वार एंड चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। 2001 में ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। रॉबर्ट जर्विस की चर्चा करते हैं। रॉबर्ट जर्विस 1997 में लिखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी एंड सोशल लाइफ। 2017 में हाउ स्टेटमैन थिंक द साइकोलॉजी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। सैमुअल पी हंटिंगटन बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, उनके बारे में प्रश्न आता ही आता है, ठीक है ना। तो उनकी कुछ पुस्तकें हैं, उनसे चर्चा हम लोग कर लें, उनकी चर्चा कर लें। 1957 में लिखते हैं द सोल्जर एंड द स्टेज, ठीक है। 1968 में पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। 1975 में द क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेसी। 1991 में द थर्ड वेव। 1996 में क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। इमैनुअल कांट की अब हम लोग बात करेंगे। 1781 में क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। 1784 में आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट इज एनलाइटनमेंट। 1785 में ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स। 1788 में क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। 1790 में क्रिटिक ऑफ जजमेंट। 1795 में परपेचुअल पीस अ फिलोसफिकल स्केच। 1797 में द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स, ठीक है। जर्मी बेंथम की चर्चा करते हैं। जर्मी बेंथम डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनसे क्वेश्चंस आता रहता है। 1749 में लिखते हैं थॉट्स ऑन ट्रू एस्टिमेशन ऑफ लिविंग फोर्सेस। 1755 में यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन। 1802 में डिस्कोर्सेस ऑन सिविल एंड पैनल लेजिस्लेशन। 1817 में प्लान ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। 1817 में ही ए कैटेसिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, ठीक है। 1819 में बेंथम्स रेडिकल रिफॉर्म्स बिल आता है, ठीक है। 1830 में कॉन्स्टिट्यूशनल कोड। 1830 में ही इमेंसिपेट योर कॉलोनीज, ठीक है। 1879 में एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशंस, ठीक है। 19 के बाद 1891 में लिखते हैं ए फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट, और ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये बराबर परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद एक इनकी लेख है द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ,
ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद जो है रिचर्ड कॉबर्न की हम लोग बात करेंगे। वो 1835 में वह एक पुस्तक लिखते हैं, इंग्लैंड, आयरलैंड एंड अमेरिका। ठीक है, 1853 में वो एक बुक आती है 1793 एंड 1853 इन 3 लेटर्स। ठीक है, 1854 में लिखते हैं रसिया एंड द ईस्टर्न क्वेश्चन। 1862 में द 3 पेनीज। ठीक है, 1862 में ही फिर से वो लिखते हैं अ फ्रेंडली वॉइस फ्रॉम इंग्लैंड ऑन अमेरिकन अफेयर्स। ठीक है, उसके बाद कॉर्न लॉज एग्जैक्ट्स फ्रॉम द वर्क्स। ठीक है, 2015 में चाइना एंड द अटैक ऑन कैंटोन। ठीक है, ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं। 1886 में डेविड मित्रानी, सॉरी 1886 नहीं, 1943 में डेविड मित्रानी की एक पुस्तक आती है ए वर्किंग पीस सिस्टम। ठीक है, उसके अलावे जो है अर्नेस्ट हॉल हैं, उनकी पुस्तकें हैं। 1958 में ये लिखते हैं द यूनाइटिंग यूरोप। ठीक है, 1958 में लिखते हैं द यूनाइटिंग यूरोप। 1990 में ये लिखते हैं वन नॉलेज इज पावर। ठीक है, उसके बाद कार्ल ड्यूस की चर्चा करते हैं। 1957 में लिखते हैं पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड द नॉर्थ। 1966 में द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है। एंड्रयू मारावेसिक की 1997 में एक बुक आती है टॉकिंग प्रेफरेंस सीरियसली, अ लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, रॉबर्ट कोहेन जो है पुस्तक लिखते हैं 1977 में पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, ये जोसेफ नाई के साथ में लिखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 1984 में आफ्टर हेजमेनी कॉरपोरेशन एंड स्कार्ड इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, जोसेफ नाई की जो है हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। जोसेफ नाई की कुछ पुस्तकें हैं और जोसेफ नाई एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो उनकी पुस्तकों की चर्चा करना भी बहुत आवश्यक है। 1971 में वो लिखते हैं पीस इन पार्ट्स। 1977 में पावर एंड इंटरडिपेंडेंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन ट्रांजिशन। 2002 में लिखते हैं द पैराडॉक्स ऑफ अमेरिकन पावर। 2004 में सॉफ्ट पावर द मिनट्स ऑफ सक्सेस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। 2008 द पावर्स टू लीड। 2004 में फिर से वह लिखते हैं द पावर गेम। 2011 द फ्यूचर ऑफ पावर। 2012 इज द अमेरिकन कंट्री ओवर। 2015 वर्किंग विथ राइजिंग इंडिया, अ जॉइंट वेंचर फॉर द न्यू सेंचुरी। 2019 डू मोरल्स मैटर। ठीक है, उसके बाद माइकल डोयल हैं, उनकी पुस्तक जो है वो हम लोग चर्चा करते हैं। 1986 में लिबरलिज्म एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, 2015 में द क्वेश्चंस ऑफ इंटर रिलेशंस जे.एस. मिल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पावर। ठीक है, उसके बाद रिचर्ड कॉक्स की जो है पुस्तकों की हम लोग चर्चा करेंगे। 1971 में इन डिसइंटीग्रेटेड प्लांट्स। ठीक है, 1975 में ए स्टडी ऑफ फ्यूचर वर्ल्ड। 1995 में लिखते हैं ऑन ह्यूमन गवर्नेंस। 2016 में पावर शिफ्ट्स ऑन द न्यू ग्लोबल ऑर्डर। 2017 में प्लेंटिज्म हॉरिजन टुवार्ड्स अ जस्ट बेस। ठीक है, ये रिचर्ड कॉक्स की पुस्तकें थी। ठीक है, स्टेनले हॉफमैन की पुस्तकें की चर्चा हम लोग करेंगे। 1965 में स्टेट एंड वार लिखते हैं। 1981 में ड्यूटीज बियॉन्ड बॉर्डर। 1987 में लिखते हैं यानस एंड मिनारवा। ठीक है, 1998 में वर्ल्ड डिसऑर्डर। ठीक है, उसके अलावे जो है हम लोग बात करते हैं अलेक्जेंडर वेंट के बारे में, जो लिखती हैं 1952 में एनार्की इट्स वॉल्ट्स स्टेट्स मैन ऑफ ईट। ठीक है, 1999 में सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। 1999 में सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, हेडली बुल की एक पुस्तक आती है एनार्किकल सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद स्टीवन लेविस्की एवं डेनियल जिवलेट कैसे मरता है लोकतंत्र नामक पुस्तक की रचना
किए हैं। रॉबर्ट ए डॉल बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। 1962 में लिखते हैं हु गवर्न्स, ठीक है। 1963 में लिखते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। 1971 में पोलार्की, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन। 1989 में डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स। 1998 में ऑन डेमोक्रेसी। 1947 में लिखते हैं द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द थ्री प्रॉब्लम्स, ठीक है, लेख है इनका। हालांकि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, एक आध गो मिस हो गया है, इधर उधर नाम आ गया है, ठीक है ना। 1942 में पॉल स्वीजी जो है लिखते हैं द थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्सियन पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। रॉल्फ मिलीबैंड की एक पुस्तक आती है 1969 में, द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड एनालिसिस ऑफ द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ पावर। ये पूरी किताब का नाम मैं बताया हूँ, कभी आपको द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी करके भी पूछा जा सकता है। मिलोवन जिलास की एक पुस्तक आती है 1957 में, द न्यू क्लास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, यह बराबर पूछा जाता है परीक्षा में। रोनाल्ड ड्वार्किन की पुस्तक आती है 1977 में, टॉकिंग राइट सीरियसली, और यह प्रीवियस क्वेश्चन भी है, ठीक है। 1986 में लॉज इम्पेरर, 2000 में सोवरेन वर्च्यू, ठीक है। जेम्स बर्नहम लिखते हैं 1941 में द मैनेजरियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स टेलर लिखते हैं 1989 में सोर्स ऑफ द सेल्फ, ठीक है। कैरोल पेटमैन लिखते हैं 1983 में फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ऑफ द पब्लिक प्राइवेट डिकोटोमी, ठीक है। बेट्टी फ्रीडन लिखती हैं 1963 में द फीमाइन मिस्टिक, ठीक है। 1981 में द सेकंड सेक्स। केट मिलेट जो है 1969 और 1970 में भी इनकी पुस्तक आती है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। जर्मिनो ग्रीन 1970 में लिखते हैं द फीमेल इन रच। 1984 में सेक्स एंड डेस्टिनी। 1999 में द होल वुमेन, ठीक है। सिमोन द बुअर लिखती हैं 1949 द सेकंड सेक्स। 1970 में द पर्सनल इज पॉलिटिकल। उसके बाद लिखते हैं वुमेन मिथ एंड रियलिटी। वर्जीनिया वुल्फ की एक पुस्तक आती है 1929 में, अ रूम ऑफ वंस ओन, ठीक है। कैरोल गिलिगन 1982 में एक पुस्तक आती है इनकी, इन अ डिफरेंट वॉइस। एलिस्टीन 1993 में लिखते हैं पब्लिक मैन प्राइवेट वोमेन, और एक और पुस्तक आती है इनकी वोमेन एंड वार, ठीक है। आरिस मेरियम की पुस्तक आती है 1994 में, वह लिखते हैं जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस। 2001 में इंक्लूजन ऑफ डेमोक्रेसी। 2005 में ऑन फीमेल बॉडी एक्सपीरियंस, ठीक है। कोहेन लिखते हैं 2008 में रेस्क्यूइंग जस्टिस एंड इनइक्वलिटी, ठीक है। उसके बाद सुजान मुलर ओकिन की चर्चा करेंगे। 1991 में लिखते हैं जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली, और यह प्रीवियस क्वेश्चन है, यह परीक्षा में पूछा गया है। आर एस टोनी जो है 1920 में लिखते हैं द इक्विजिस्टिव सोसाइटी। 1924 में एजुकेशन द सोशलिस्ट पॉलिसी। 1926 में रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। 1931 में इनइक्वलिटी, ठीक है। 1917 में माइकल यंग लिखते हैं, 1958 में माइकल यंग लिखते हैं द राइज ऑफ द मेरिटोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद डेनियल बेल की जो है कुछ पुस्तकों की चर्चा हम लोग करेंगे। 1955 में लिखते हैं ओपियम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, रेमंड एरन, ठीक है। 1960 में द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। 1973 में द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। 1976 में द कल्चरल कंट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। उसके बाद जेके गैलब्रथ की पुस्तक आती है 1967 में द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, ठीक है। उसके बाद रॉल्फ डेरेनडॉर्फ की पुस्तक आती है 1959 में क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। 1968 में लिखते हैं एसेज इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। एडम स्मिथ की बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक आती है, यह कई बार पूछा गया है, 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन। एडमंड बर्क 1756 में लिखते हैं ए विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी, और 1790 में रिफ्लेक्शंस ऑन रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, ठीक है। एडमिन एन
विल्मसेन एंड पैट्रिक मैकालिस्टर की पुस्तक आती है 1896 में, द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग एडवर्ड बर्नस्टीन की चर्चा करते हैं। 1896 में पुस्तक लिखती हैं द न्यू एज। उसके बाद 1900 में लिखते हैं द हिस्ट्री ऑफ थ्योरी ऑफ सोशलिज्म। 1930 में क्रॉम्वेल एंड कम्युनिज्म। ठीक है, 1965 में फॉर मार्क्स। 1965 में ही रीडिंग कैपिटल। 1970 में आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट। ठीक है, ईसाई वर्लिन का पुस्तक है। 1939 में कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, 1958 में टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। 1969 में 4 एसेज ऑन लिबर्टी। 1976 में विको एंड हडर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एल्सडेयर मैकिंटायर की। ठीक है, 1966 में यह लिखते हैं अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ एथिक्स। 1968 में ही मार्क्सिज्म एंड क्रिश्चियनिटी। ठीक है, 1981 में आफ्टर वर्च्यू। 1988 हुज जस्टिस विच रैशनैलिटी। ठीक है, 1990 में 3 राइवल वर्सन्स ऑफ मोरल इंक्वायरी। 1999 में डिपेंडेंट रेशनल एनिमल्स। 2006 में एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। 2006 में ही द टास्क ऑफ फिलॉसफी। 2009 में गॉड फिलॉसफी यूनिवर्सिटीज अ सेलेक्टिव हिस्ट्री ऑफ द कैथोलिक। 2016 में एथिक्स ऑन द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी। ठीक है, ये कुछ इनकी पुस्तकें थी। ठीक है, अब जो है हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा अलेक्सी डी टॉकविले की। अलेक्सी डी टॉकविले जो है पुस्तक लिखते हैं 1835 में। वह लिखते हैं अलेक्सी डी टॉकविले लिखते हैं 1835 में और 1840 में डेमोक्रेसी इन अमेरिका। ठीक है, उसके बाद अलेक्जेंडर वेंट लिखते हैं 1892 में ही एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अल्फ्रेड जिमनर की एक पुस्तक आती है द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल की 1874 में पुस्तक एक आती है द फ्यूचर ऑफ द वर्किंग क्लास। ठीक है, उसके बाद एलन आर वॉल की 1983 में पुस्तक आती है मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। आंड्रे गुंडर फ्रैंक की चर्चा हम लोग कर लें थोड़ा सा। एक पुस्तक है इनकी 1967 में अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, हिस्टोरिकल स्टडीज ऑफ चिले। ठीक है, उसके अलावे जो है हम लोग बात करते हैं जॉर्ज हॉलैंड सेवाइन की। बहुत इम्पॉर्टेंट ये विचारक हैं और इनसे प्रश्न बराबर कुछ न कुछ आता ही रहता है। 1905 में लिखते हैं रेडिकल एम्पिरिसिज्म एज अ लीगल मेथड। 1907 में द कॉन्क्रीटनेस ऑफ थॉट्स। 1907 में ही द मटेरियल्स ऑफ थॉट्स। 1912 में डिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव साइंसेस। 1917 में फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक स्पेशलाइजेशन। 1920 में द कंसेप्ट ऑफ द स्टेट एज पावर। 1928 में पॉलिटिकल साइंस एंड द जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। 1930 में लिखते हैं द प्रैग्मेटिक अप्रोचेस टू पॉलिटिकल साइंस। 1937 में अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। 1939 में व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। उसके बाद हेरोल्ड लासवेल लिखते हैं 1930 में साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। 1948 में इनकी एक बुक आती है द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। ठीक है, द पॉलिसी ऑफ ओरिएंटेशन एंड द पॉलिसी साइंसेस। दो इनकी अलग से भी पुस्तकें हैं जिनकी मैं ईयर नहीं लिख सका हूँ। ठीक
ठीक है। ए वाई डाइसी की एक पुस्तक आती है 1905 में, लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ठीक है। उसके बाद सैली शुटलवर्थ की एक पुस्तक आती है, फीमेल सर्कुलेशन। ठीक है। उसके बाद जीन बेकर मिलर की पुस्तक आती है, टुवार्ड्स अ न्यू साइकोलॉजी ऑफ वुमेन। ठीक है। कैसल गिलिगन की एक पुस्तक है, इन अ डिफरेंट वॉइस, वुमेन्स कंसेप्शंस ऑफ सेल्फ एंड मोरालिटी। ठीक है। उसके बाद जेरिडा लर्नर की एक पुस्तक आती है, द मेजोरिटी फाइंड्स इट्स पास्ट प्लेसिंग वुमेन्स इन हिस्ट्री। ठीक है। अन्ना टिकनर की कुछ पुस्तकों की चर्चा करना बहुत आवश्यक है, इनसे भी प्रश्न आते रहता है। लिखते हैं जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पुस्तक का पूरा नाम मैं बता देता हूँ, जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इशूज एंड अप्रोचेस इन द पोस्ट कोल्ड वॉर ईरा। ठीक है। आगे वह लिखते हैं, दूसरी पुस्तक उनकी है, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स ऑन एनार्की ऑन अचीविंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी। ठीक है। इनकी तीसरी पुस्तक है, सेल्फ रिलायंस वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, अमेरिकन एंड इंडियन एक्सपीरियंसेस इन बिल्डिंग नेशन स्टेट्स। उसके बाद एक और इनकी पुस्तक आती है, यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, यह एक लेख है इनका। ठीक है। सिंथिया एन लोई की जो है बुक आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। लिखते हैं द क्यूरियस फेमिनिस्ट। ठीक है। बनाना बीचेज एंड बेसेस, यह तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है इनका। ठीक है। जेंडर इज नॉट इनफ, द नीड फॉर फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस। ठीक है। निमोज वार, एमा वार। ठीक है। मेकिंग फेमिनिस्ट सेंस ऑफ द इराक वार, ये भी इनकी ही पुस्तक है। वुमेन एंड वार्स जो है सिंथिया एंड लोई की ही एक पुस्तक है। ठीक है। मास्टरिंग जेंडर इन यूएन सिक्योरिटी पॉलिसी, पाथ टू पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। इन ग्लोबल गवर्नेंस, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स। ठीक है। ये भी इनकी पुस्तक है। सेक्स एंड डेथ इन द रेशनल वर्ल्ड ऑफ डिफेंस इंटेलेक्चुअल्स। ठीक है। ईवा फिजेस 1970 में लिखते हैं, पैट्रियार्कल एटीट्यूड। ठीक है। सुजान ब्राउन मिलर 1975 में लिखते हैं, अगेंस्ट आवर विल। ठीक है। जूडिथ बटलर की एक पुस्तक है 1990 में, जेंडर ट्रबल। उसके अलावे जो है उनकी कुछ और पुस्तकें हैं, बॉडीज दैट मैटर। उसके बाद एक और पुस्तक है, इमिटेशंस एंड जेंडर सबऑर्डिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट है अनडूइंग जेंडर। एंड्रिया ड्वार्किन की जो है पुस्तक है, वुमेन हेटिंग। ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग और कुछ पुस्तकें देखते हैं, ग्लोरिया जिन वेटकिंस पुस्तक है, आइंट आई अ वुमेन, फेमिनिज्म इज फॉर एवरीवन, आउटलो कल्चर। एलिसन जैगर की पुस्तकें कुछ हम लोग देख लें, फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन नेचर। ठीक है। लिविंग विथ कंट्राडिक्शंस, फेमिनिस्ट सोशल एथिक्स, जेंडर एंड सोशल जस्टिस, फेमिनिस्ट फ्रेमवर्क्स। ठीक है। उसके अलावे जो है कुछ और पुस्तकों की हम लोग चर्चा करते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लें। हाँ, क्रिस आर्गारिस की, हालांकि क्रिस आर्गारिस जो है वह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हैं। तो चलिए मैं यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, हालांकि यह वीडियो थोड़ा मैं लंबा जानबूझ करके बनाया हूं ताकि एक ही वीडियो में IR और CP यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दोनों के बुक्स जो है साथ साथ में आप रिवाइज कर सकें। और इस यूनिट, दो ऐसे यूनिट हैं जहां से प्रश्न ऐसे बनते हैं जहां पर लोगों को समझने में थोड़ी परेशानी होती है, और एक आम जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए ये दो यूनिट काफ़ी जो है एक चैलेंजिंग भी होता है। इसलिए मैंने यह सोचा कि दोनों का जो है मिला करके एक ही में ही बनाया जाए, और थोड़ा बड़ा बने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको बार बार रिवाइज करने में आदमी को जो है एक वीडियो से दूसरा वीडियो में जाने में उनको परेशानी नहीं हो, इस कारण से मैंने ऐसे किया है। आप एक ही वीडियो में आप पूरा सुन सकें अच्छी तरह से। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये इसका लाभ आप उठाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बार देखेंगे, 1-2 बार नहीं बल्कि 20 बार 25 बार जितना बार हो सके आप उसको सुन लें। आपको निश्चित रूप से यहाँ से आपको मार्क्स 1-2 नंबर 4 नंबर बढ़ने ही वाले हैं।
ठीक है। अगर 2 प्रश्न भी अगर यहाँ से आप सही कर लेते हैं तो 4 नंबर ऐसे ही आपका आ जाएगा, ठीक है। और अगर सारे बुक्स का लिस्ट जो है अगर आप देख लेते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि 8 से 10 क्वेश्चंस आप सही करने में 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तो आता ही आता है बुक से। अगर इसमें से सारा का सारा नहीं भी आएगा ना तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें से बहुत सा क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिससे आप सही करने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस की भी जो बुक्स है उसका भी मैं एक और वीडियो अभी बनाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो उसका आप लोग इंतज़ार करिए, तब तक इस वीडियो से लाभ उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जाते जाते मैं फिर से एक बार आप लोग से निवेदन करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाय।